So welcome to today's class, everyone. Hare Krishna. Om Agyanti Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So everyone, welcome to today's class and we have few new people. और जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ गुरु इन आवर लाइफ। तो जो हमारा पिछला असाइनमेंट जो दिया गया था वो था एक जो बहुत फेमस हमारा मंगला आरती का, हम जो हर रोज मंगला आरती में उठ के भजन गाते हैं, वो है संसार दावनल, दैट इज गुरु अष्टकम। संसार दावनल नील ढोका। ठीक है। तो इसमें असाइनमेंट था कि गुरु के क्या क्या क्वालिटीज हैं जो हमें दिखती हैं, वो सारी क्वालिटीज बतानी है। और दूसरा असाइनमेंट था कि जो ओ वैष्णव ठाकुर जो सॉन्ग है, जो वैष्णव सॉन्ग है, उसमें एक डिसाइपल्स की क्या क्या क्वालिटीज है, जो डिसाइपल्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, या डिसाइपल का क्या क्या फर्ज है अपने गुरु के प्रति, वो करना था। सो वी हैव फ्यू पीपल जिन्होंने करा है। मुस्कान पांडे ने किया है, अनिकेत ने किया है, बहुत अच्छे से लिखा है। इवन शिवानी का भी, थैंक्स टू मुस्कान पांडे, वो बहुत अच्छा उसने मेरे को लिख के भेजा है। ठीक है। बाकी लोगों ने तो किया ही नहीं, एज इफ उनको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। तो आज ये टॉपिक इस क्लास में डिस्कस हो रहा है। एंड क्योंकि अनिकेत यादव ने इसको बहुत बहुत अच्छा प्रोफिशिएंटली लिखा है, तो अनिकेत विल बी शेयरिंग हिज व्यूज। तो आप ध्यान से सुनिए और फिर ये असाइनमेंट पूरा करके आपको कल तक मुझे भेजना है। सो ओवर टू यू अनिकेत। आप प्लीज इसमें बताइए कि क्या क्या संसार दावनल में से आप बताओगे कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुरु महाराज, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ गुरु महाराज। ठीक है, बताइए। ओवर टू यू। Hare Krishna, everyone. Although I'm not qualified to be very हिंदी honest, हिंदी। but हाँ तो फिर मैं अपने कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब मैंने क्या लिखा है उसमें से। तो टोटल देखो, अभी गुरु अष्टकम ये 8 वर्सेस का ये पूरा पोएम है, तो प्रेयर है। तो इसमें 8 वर्सेस है, तो फिर 8 बार वो ग्लोरीफाई किया है कि स्पिरिचुअल मास्टर्स को कैसा है, कैसे उनका ग्लोरिफिकेशन हुआ है। तो हमें बस वो लिखना था। पहला क्वेश्चन तो वही था, दैट टू ग्लोरीफाई द स्पिरिचुअल मास्टर। तो फिर दैट इज व्हाट, हाँ ये हमें लिखना था। तो फिर तो वर्स नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं। लाइक देखो पहला वर्स में क्या लिखा है ना, दैट द spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy, just as the cloud pours water on the forest fire to extinguish it. So the spiritual master delivers the material affected world by extinguishing the blazing fire of material existence. तो इसका मतलब ये है कि दैट विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर लाइक नो वन कुड एवर, मतलब बिना गुरु के डिलीवर नहीं कोई कर सकता कोई भी मटेरियल, कोई भी लिविंग एंटिटी को। तो उसमें ये लिखा था। और द स्पिरिचुअल मास्टर लाइक गुरु, गुरु इज द वन हु कट्स फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। सो इट इज अ वेरी हैवी तत्व, बहुत जो कट करता है मटेरियल वर्ल्ड से। तो उसमें फर्स्ट पैरा, उसमें वो ये बताया गया है। और I offer my respectful obeisances to the lotus feet of such spiritual master who is ocean of auspicious qualities. और सेकेंड वर्स में ये बताया गया है कि उन्हें चैंटिंग द होली नेम, डांसिंग इन एक्सेसी, सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज ग्लैडन बाय द संकीर्तन मूवमेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो इसका मैं मेरा इससे ये कनेक्ट कर सकता हूँ। लास्ट ईयर जब व्हेन आई वाज इन इंडिया, माय गुरु महाराज हिज ग्रेस अद्भुत हरि प्रभु, सो ही इज वो योर मेंटर, ही इज नॉट योर गुरु महाराज। सो देयर विल बी, हाँ आप जैसे जैसे आगे कोर्स करोगे यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ शिक्षा गुरु एंड अ दीक्षा गुरु। तो अभी आप गुरु महाराज की जगह उनको कहोगे कि मेरे शिक्षा गुरु ने मेरे को ऐसे बताया। ठीक है। और द कोर्स ओके प्रोसीड। तो ये सारी चीजें जो ये कंफ्यूजन है, शिक्षा गुरु कौन है, दीक्षा गुरु कौन है, शिला प्रभुपाद की पोजीशन इस कौन में क्या है, ये हमें क्लियर होगी। तो आपको अभी उनको रेफर करना है मेरे शिक्षा गुरु में। ठीक है। तो हाँ, तो मेरे शिक्षा गुरु, सो लास्ट ईयर तो ये सेकंड वर्स से मैं क्या सीख सकता हूँ, दैट की
लास्ट ईयर व्हेन जब मैं इंडिया में था ना, सो आई सॉ माय शिक्षा गुरु, ही वाज सो एंथुसियाज्म इन वो रथ यात्रा था वो टाइम पे, सो ही वाज सिंगिंग, डांसिंग इन एक्सेसरी, सिंगिंग और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज भी, अगर आप उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखो तो कितने सारे एक्सेटिक डांसेस है, कितने सारे सिंगिंग है। सो सेकेंड वर्स से मैं ये कनेक्ट कर सकता हूँ। और थर्ड वर्स में क्या लिखा है, द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज engaged in a temple worship of Sri Sri Radha and Krishna, and he also engaged his disciple in such worship. They dress the deities in beautiful clothes and ornaments, clean their temple and perform other similar worship of the Lord. So इससे मैं ये बता सकता हूँ कि दैट द स्पिरिचुअल मास्टर वो हमेशा वो टेम्पल की सर्विसेज में लगे रहते हैं। और जब भी अगर मैं कभी टेम्पल गया तो ही ऑलवेज सेज कि आप कुछ फ्री हो तो सेवा कर सकते हो। सो ही गिव अस अपॉर्चुनिटी टू सर्व राधा एंड कृष्णा। और आई रिमेम्बर अभी ये सैटरडे को ही श्रेयस प्रभु ही हैज सेड कि जो डीटीज है वो अद्भुतरी प्रभु ने वो की थी। तो आई वाज वेरी मतलब हैप्पी कि मतलब इतना सुंदर विग्रह सेवा की विग्रह उन्होंने वो किया था। सो थर्ड वर्स है तो मैंने ये कनेक्ट किया। फिर फोर्थ वर्स ये था, द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज ऑफरिंग कृष्णा फोर काइंड ऑफ डिलीशियस फूड एंड लाइज as those which are licked, chewed, drunk, and swallowed. When the spiritual master sees that the devotees are satisfied by eating Bhagavad Prasad, he is satisfied. So इससे मैं ये कहने कर सकता था, स्पिरिचुअल मास्टर लाइक he always offer food to Krishna. Or I remember like when I was in India na, so every time I used to go to take prasad, my spiritual master, I mean he was, वो हमेशा मतलब बहुत ही खुश रहते थे, लाइक एक्सेटिक रहते थे दैट इज जो उनका जो कम्युनिटी है दैट दे आर टेकिंग प्रसाद, तो इतना लव एंड कंपैशन उनका सेंस होता था, वो फील होता था उनका लव एंड Diksha कंपैशन। Guru, not spiritual master. Spiritual master या is Diksha Guru. या शिक्षा गुरु, यस। तो मैं ये था कि मतलब वो ये तो मटेरियल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि मतलब बहुत प्रेम कोई पूर्वक दूसरा, प्रसाद पर पवा रहा है। हाँ, कि कोई दूसरा प्रसाद पा रहा है और कोई दूसरा वो उसको उनको ब्लिसफुल हो, ये मटेरियल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाला। तो आई वाज सो हैप्पी कि वो यू कैन सेंस दैट लव एंड कंपैशन ऑफ शिक्षा गुरु। तो next verse, yeah, the spiritual master is always eager to hear and chant about the unlimited conjugal pastimes of Radhika and Madhva, their qualities, names, and forms. The spiritual master aspires to relish this at every moment. इससे मैं एक चीज कनेक्ट कर सकता हूँ दैट कि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज वो अपने डिसाइपल के भी वो क्लासेस में बैठते करते होंगे, इवन तो उन्होंने उनको प्रीच करके उनको बनाया, बट स्टिल ही लिसन्स एवरी क्लास। आई रिमेम्बर हिज ग्रेस ब्रजबिहारी प्रभु से इसकी मतलब वो हमेशा क्लास में सबसे कोने साइड बैठते हैं एंड ही लिसन्स टू एवरी क्लास ऑफ व्हाट ब्रजबिहारी प्रभु गिव्स। Next verse ये कि the spiritual master is very dear because he's expert in assisting the gopis who at different times make different tasteful arrangements for the perfection of Radha and Krishna conjugal loving affair with the groups of Vrindavan. ये थोड़ा हैवी है तो अभी मेरे को गोपी तत्व वो नहीं बता पाऊंगा मैं, so I will skip to the next verse. The spiritual master is to be honored as much as the supreme lord because he is the most confidential servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and followed by the authorities. So तो जैसे मतलब हम लोग गुरु अष्टकम है तो वो स्टार्ट ही करते हैं इस्कॉन में, सबसे पहले गुरु अष्टकम से स्टार्ट करते हैं। तो दिस शोज की वो इतना मतलब कितना इम्पोर्टेंस है गुरु महाराज का। तो सो ये वर्स वैसा एक्सप्लेन किया है। और एक वर्स था, रुको मैं कोट करता। देयर वाज वन वर्स नेम यस्य deva para bhaktir yatha deve tatha guru. The conclusive imports of the scriptures are revealed unto the great soul who had the same transcendental devotion for Shri Guru Dev and for Shri Bhagwan. So इसमें उन्होंने बताया कि दैट जो रिवील नॉलेज है वो उनको ही रिवील होगा जो मतलब जिनके लिए सेम है, गुरु एंड भगवान दे बोथ आर सेम। सो और लास्ट वर्स ये, बाय द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वन रिसीव्स द बेनेडिक्शन ऑफ कृष्णा, विदाउट द ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन नॉट मेक एडवांसमेंट, और देयरफॉर आई शुड रिमेंबर एंड प्रेज द स्पिरिचुअल मास्टर। सो
टू बी ऑनेस्ट ऐसा बहुत ही हैवी हैवी है ये वर्स, क्योंकि विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर वी डोंट हैव एनी अदर होप। ऐसा हम सोचेंगे कि खुद के दम पे अगर हम डिवोशनल सर्विस करके वी भगवान को प्राप्त है, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे माता जी ने कल बोला था कि दैट स्पिरिचुअल मास्टर है, तो वो एक मीडियम है। जैसे कृष्णा आग है तो फिर वो हम अगर उसको आग को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, बट अगर इफ वो लॉग रहा, वो लकड़ी का वो रहा, तो फिर हम वी कैन टच द फायर। सो ये वर्स वैसा एक्सप्लेन किया है। वेरी गुड, वेरी और नाइस। हम्म। और सेकंड सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट सेकंड क्वेश्चन का क्या था, मतलब इजी था। जैसे अभी हम सेकंड uh, क्वेश्चन पे बाद में जाते हैं अनिकेत, पहले yes, हम ma'am. इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है ममता ने भी, सॉरी, मुस्कान ने भी बहुत अच्छा किया है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है मुस्कान पांडे इसको थोड़ा करेगी। लेट्स सी कि आज हमारे क्लास में हमें समय मिलता है तो करेगी, नहीं तो लेट्स सी कि बाकी लोग भी कितना करते हैं। बट अनिकेत, तुमने गुरु अष्टकम बहुत अच्छे से समझाया, वेरी गुड। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा रियलाइजेशन है। तो सब एक बार अनिकेत के लिए वीडियो ऑन करके बोल दो हरी बोल। कम से कम अभी तो वीडियो ऑन कर लो सब, से हरी हरि बोल। बोल। हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी बोल, बोल। वेरी गुड, वेरी हरी वेरी गुड। हरि बोल। हरी बोल। सो अभी जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो ये है कि गुरु गुरु कौन है, गुरु की क्या खासियत है, गुरु की क्या क्वालिटीज है। तो आप सोचो, हम कृष्णा टेम्पल में सुबह उठ के सबसे पहले मंगला आरती के अंदर जाके और हम भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण जो है यौन करते हुए, अंगड़ाई लेते हुए जो है दरवाजा खोल रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं? संसार दावनल ढीला लोका, त्राणाय कारुण्य घन घन त्वम। पहला सेंटेंस क्या है? पूरे संसार में भगवान, आग लगी हुई है, आग, इतनी ज्यादा आग लगी है, झुलस रही है मेरी स्किन। यू नो, इट्स लाइक अ कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में आग लगती है, और उस पे कितना भी पानी डाल दो, कुछ भी कर दो, वो 7 7 8 8 दिन तक, इवन कई बार महीना महीना वो आग रहती है। और मैंने पहले भी बताया था, जो यमुना माता जी थी, उन्होंने कुकिंग का स्क्रिप्ट्स बनाया था, और वो कुकिंग का स्क्रिप्ट जो है वो उस आग में झुलस के खत्म हो गया। शी वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने दोबारा से बनाया। जो कुकिंग, उन्होंने 10 साल की मेहनत थी उनकी कुकिंग की मैन्युस्क्रिप्ट्स की। शी वॉज अ वेरी डियर डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद। ठीक है, भगवान यौन करते खुल रहे हैं, हम कह रहे भगवान आग लगी हुई है, और फिर वो कह रहे त्राणाय कारुण्य घना घनत्व, मतलब मर्सी के जो बादल हैं, जो कृपा के, जो करुणा के बादल हैं, वो आकाश में छा गए हैं, और इस आग से बचाने के लिए वो रिम झिम रिम झिम रिम झिम बारिश कर रहे हैं। तो कृष्णा अपना कॉलर ऊपर करके कह रहे हैं, अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन तब क्या कहते हैं? प्राप्तस्य कल्याण गुणानावस्य वंदे गुरु श्री चरणनविंदम। कृष्ण उठे हैं, कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए हम क्या कह रहे हैं? गुरु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्यों? क्यों गुरु को हम यहाँ ग्लोरीफाई कर रहे हैं? अरे कृष्ण उठा है, राधा रानी है, ललिता सखी है, विशाखा सखी है, गौर निताई है, कृष्ण बलराम है ना। इवन इन वृंदावन तो चलता है, विभावरी शेषा आलोक, तो ये वाला चलता है वृंदावन में। लेकिन उससे पहले गुरु अष्टकम, ठीक है, जो अपन का जहाँ पे मायापुर है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन उससे पहले गुरु पूजा, गुरु अष्टकम। क्यों? कृष्णा सामने, और बाकी सारे इस्कॉन टेम्पल्स में कृष्ण उठते ही शुरू हो जाता है संसार व्हाट इज कृष्णा? करुणा सिंधु। हम क्या कहते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगतपते, गोपी सा गोपिका कांता, राधा कांता राधा नमोस्तुते। कांते नमस्तते। है ना? तो कृष्ण क्या है? करुणा सिंधु है, मतलब ही इज द ओशियन ऑफ मर्सी। लेकिन क्या हम उस ओशियन ऑफ मर्सी को अप्रोच कर पा रहे हैं? किधर है वो ओशियन? किधर है वो ज्योग्राफिकल चार्ट में? कहाँ पे है? इंडिया में है, पाकिस्तान में, अमेरिका में है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किधर है? लोकेशन ही नहीं पता।
कृष्णा इज द फाउंटेन ऑफ यूथ। कहाँ है कृष्ण का वो ओशियन? तो कैसे? तो वो क्या है? वो करुणा जो है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? वो इवेपोरेट होता है, ओशियन वाटर इवेपोरेट होता है। ओशियन वाटर कौन ड्रिंक कर सकता है? कौन ड्रिंक कर सकता है ओशियन वाटर? ओशियन वाटर नमकीन होता है ना? तो हम वो नमक वाला पानी पी सकते हैं? जैसे ही हम वो नमक वाला पानी पिएंगे हमें और डिहाइड्रेशन हो जाएगा और प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। तो कृष्ण चाहे मीठा भी हो लेकिन हमें तो लोकेशन नहीं पता। तो जब भगवान, कोई गुरु, कोई महात्मा पुरुष जो होता है, अपनी तपस्या के बल से क्या करता है, वो जो विरह महसूस करता है भगवान से। प्रभुपाद भी बहुत टाइम में आप देखेंगे, कई बार कितने सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने बताया कि प्रभुपाद लेक्चर दे रहे होते थे एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू फील सो मच एक्सटैटिक। आंखों में से आंसू आते थे और हाथ जोड़ के बोलते थे, प्लीज प्लीज कृष्ण, गिव दिस लाइफ टाइम फॉर कृष्णा। ये लाइफ जो है कृष्ण को दे दीजिए। प्रभुपाद ऐसे बोलते थे। एंड दोज ही वॉज फीलिंग समटाइम्स सो मच सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। वो जो सेपरेशन होता है, वो जो हीट ऑफ सेपरेशन है, वो उस ओशन को इवेपोरेट करता है, भगवान की करुणा को अट्रैक्ट करता है। और वो कैसे बनता? कौन अट्रैक्ट कर रहे हैं? वो सन क्या है? वो जो लव, हमारे गुरु महाराज, हमारी गुरु परंपरा, हमारे हमारे जितने भी महात्मा गण पूरे जिन्होंने भगवान को अट्रैक्ट किया, वो जो सेपरेशन में करते थे, वो भगवान की करुणा जो है वो इवेपोरेट होती है उस ओशियन से और वो क्लाउड्स बन जाते हैं। वो क्लाउड्स कौन है? हमारे गुरु महाराज। अब वो क्लाउड्स क्या है? वो करुणा अपने तक रखते हैं क्या? वो क्लाउड सिर्फ कहेंगे ओ आई गॉट द वाटर नाउ, अब ये मेरा पानी है, अब इस पे मेरा कॉपीराइट है? ना करे बाबा। क्लाउड्स क्या करते हैं? अपने झूमते हुए जाते हैं सारी जगह पे। वो सारी जगह पे जाके, जहां पे भी धरती पे ड्रॉट होता है, जहां पे भी सूखा पड़ा हुआ है, जहां पे भी अकाल की परिस्थिति है, वो क्लाउड्स वहां जाके बरसते हैं। तो कौन वो बरस रहा है? हम कह रहे हैं अरे जंगल में आग लगी है, कितने भी वाटर टैंकर से बुझा लो, जब तक आकाश में से बहुत सारे मूसलाधार बारिश नहीं होगी तब तक वो जंगल की आग शांत नहीं होगी। अब वो आग क्या है? कोई बता सकता है? किस प्रकार के तीन ताप होते हैं? कहाँ लगी आग? आध्यात्मिक, यस, वेरी गुड मुस्कान। आदि भौतिक, हम्म, आदि दैविक, आदि दैविक। है ना? तो तीन तरह के ये ताप होते हैं। अब हमारे को कहो अरे वी आर सिटिंग इन आवर एसी रूम, है ना? माता जी कहाँ कह रही है आग लगी हुई है? कहाँ लगी आग? कहीं नहीं लगी, हम तो बहुत कंफर्टेबल है ना? तो व्हाट इज दैट? एक होता है आध्यात्मिक डिप्रेशन, इंटरनल, कुछ हो रहा है, कुछ मिसिंग है, अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेसिव फील हो रहा है, मन नहीं लग रहा, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, है ना? द फीलिंग्स, द रिएक्शन जो हमारे अंदर चलता है। फिर होता है आदि दैविक। कोरोना आ गया भैया, हम तो आराम से चल रहे थे, हमारे सारे ट्रैवलिंग प्लान्स खत्म हो गए। कभी सुनामी आ जाती है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सो दीज आर आदि दैविकता। एंड देन आदि भौतिक। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स के बीच में ही सराउंडेड है, हमारे पास तो बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे को बहुत ज्यादा पिन आउट करते हैं, पिंच करते हैं, या जिनके सराउंडिंग्स में रह के हमें अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल मेरी सास, फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई फ्रेंड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई बॉस हो सकता है, किसी का कोई वो कोवर्कर हो सकता है। तो जो हमें पिन आउट करते रहते हैं, मतलब हम तो स्मूथ चल रहे हैं यार, हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो लोगों को है ही नहीं, गालियां दे रहे हैं, पिन कर रहे हैं, हमें नीचा कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द बर्निंग फायर। ठीक है? और कृष्ण को हम अप्रोच नहीं कर सकते, कृष्ण के सामने जाएंगे वो कहते हैं आ गया फिर से मधुबन चौक का भिखारी, देखो आज ये क्या मांगेगा। चिल्लड़ दिए तो थे, धनम देहि ज्ञानम देहि सुंदरम देहि, ओम जय जगदीश हरे, सुख शांति घर आवे,
ताप मिटे तन का, हम ओम जय जगदीश हरे। तो ये सारी चीजें जो है हम करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, भगवान से मांगते हैं। तो भगवान इज लीस्ट इंटरेस्टेड, ही इज डिसगस्टेड टू सी आवर फेस। आ गया फिर से मांगने। अब कहेगा भगवान 11 रुपए का बूंदी का प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्लीज एग्जाम पास करा दो। है ना, पेन लेके जाते हैं एज इफ वो मैजिकल पेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और चाहे पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं करी और वो पेन जो है हमारा पेपर लिख देंगे। तो ये सारे ताप है, और हम जो है इंटेलिजेंटली अपना दिमाग लगा रहे हैं इन फालतू की चीजों में। तो कृष्ण इज लीस्ट इंटरेस्टेड हमारे सास बहू के घर के इश्यूज में, कहानी घर घर के इश्यूज में, बॉस और एम्प्लॉय इशू में, टीचर और स्टूडेंट इशू में, को उसके उसमें डिप्रेशन में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। कृष्ण कहते हैं सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, तुम बगावत करके गए थे, मैंने तो कहा था रहो मेरे साथ, पर तुमने कहा माया माया माया, मनी इज हनी, है ना, तुमको चाहिए था तुम गए। तो ठीक है गए। लेकिन कृष्ण तो फिर भी हमें कर देते हैं, लेकिन उनकी करुणा के वो सिंधु है। गुरु क्या होता है, गुरु बहुत इज वेरी मर्सीफुल, उससे हमारा दुख नहीं देखा जाता। राजेश खन्ना ने तो मूवी में कहा था पुष्पा आई हेट टीयर्स, लेकिन गुरु महाराज तो कहते हैं आप कुछ भी कर लो किसी का दुख नहीं देख सकते। राजेश खन्ना तो पुष्पा का नहीं देख पाया ना, गुरु महाराज तो किसी का नहीं देख सकते। गुरु महाराज भी कहते हैं ओ प्लीज, ये ये आंसू जो है ये भगवान के लिए हैं, ये कृष्ण के लिए है, ये उसकी सेवा में लगाओ, उनसे विरह महसूस करके लगाओ। डोंट वेस्ट इट फॉर सम टॉम डिक एंड हैरी जो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मत करो, सीता गीता मीता के लिए मत करो ये आंसू वेस्ट, है ना। सो गुरु महाराज जो है वो करुणा के सागर है, और वो वाटर उनको कृष्ण की मर्सी मिल गई, उनको कृष्ण का सब कुछ मिल गया, स्टिल वो पूरे संसार में ट्रैवल करते, क्लाउड्स पूरे विंड के साथ पूरे वो जगह ट्रैवल करते हैं, और फिर वो बरसते हैं, वो अपनी देते हैं। लेकिन हम क्या है, गंगा जी तो बह रही हैं, अब आप एक चम्मच वाला जल भी लेके आ सकते हो, आप कटोरा लेके जाओगे कटोरे का जल भी ला सकते हो, आप बड़ा टब लेके जाओगे उसका भी जल ला सकते हो, आप टैंकर लेके जाओगे। गंगा जी तो सबको मर्सी दे रही है। ये तो हमारी इंटेलिजेंस है ना कि हम गंगा जी से कितना जल ले रहे हैं। हमें लगता है नहीं यार हमारी लाइफ सेटल है, बस इतना ज्यादा थोड़ा ना हमें पंडिताई करनी है, हमें ये करना है, ये तो बुढ़ापे का काम है। बस जाओ मंदिर, फोटो वोटो सेल्फी वेल्फी खिंचवाओ, एक दो आरती अटेंड करो, ऐसे हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके जम कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारी इच्छा है ना, गुरु महाराज तो कृपा दे रहे, तुम चम्मच लेके जा रहे हो तो तुम चम्मच ही लाओगे। फिर तुम कहो हमारे को महाराज महाराज प्लीज प्लीज पुट अ हैंड ऑन हर हेड, अरे ये कुछ नहीं होगा। महाराज विल ओनली, आप उनकी वाणी से तो सुनो, वो क्या कह रहे हैं। आपने गुरु महाराज को हैरी पॉटर बना दिया विद द मैजिकल वॉन्ड, द हैरी पॉटर इज गोइंग टू से अ मैजिकल मंत्रा एंड एवरीथिंग विल चेंज। इसको ना, ऐसा नहीं होगा। गुरु महाराज की वाणी से सुनो, वो क्या कह रहे हैं, उनकी करुणा देखो। वो आए इतनी ओल्ड एज में, शिला प्रभुपाद के आर डिसाइपल्स आर 70 अबव, 75 years अबव, पुअरेस्ट ऑफ हेल्थ, और हमें नहीं पता कि वो कब तक हम उनका संग पा पाएंगे, लेकिन हम उस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं। गौर गोविंद महाराज कहते थे क्राई फॉर कृष्णा। लोग कहते थे इफ यू कांट क्राई देन क्राई, व्हाई यू कांट क्राई फॉर कृष्णा। रो कृष्ण के लिए, और अगर तुम रो नहीं सकते तो इसलिए रो कि क्योंकि तुम कृष्ण के लिए नहीं रो सकते, और अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे तो इसलिए रो क्योंकि तुम रो नहीं पा रहे, क्योंकि तुम रो नहीं सकते कृष्ण के लिए, और अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर रो कि तुम रो नहीं पा रहे, क्यों नहीं रो पा रहे कृष्ण के लिए, और फिर क्यों नहीं रो पा रहे कृष्ण के लिए। गौर गोविंद महाराज कहते थे आई हैव ओपन्ड अ क्राइंग स्कूल। अब ये टेम्पल्स नहीं है, ये मस्ती का नहीं है, हम नाचने के लिए नहीं है, सामने कृष्ण है, सामने श्रीमती राधा रानी है, सामने पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक मैप है, वहां के प्रतिनिधि गुरु महाराज खड़े हैं, और हम वहां अप्रोच नहीं कर पा रहे, हम जा नहीं पा रहे, हम फिर भी मंदिर से वापस आ रहे हैं अपने घरों में। तो हमें रोना चाहिए, हम वहां कहते हैं हरी बोल हरी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, कैसे हो, अरे मैं तो बहुत बढ़िया। अरे हमारा कंडीशन बढ़िया नहीं है, वी आर इन द कैंसरस स्टेज।
और हम अपनी डिग्निटी बनाने के लिए नो 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 आई एम परफेक्टली फाइन, हम ये करते हैं। एवरी टाइम व्हेन यू स्टेप डाउन फ्रॉम, एक एक जो आप मंदिर का स्टेयर्स उतरते हो ना, आप ये सोचो आज भी कृष्ण नहीं मिले, आज भी वहां नहीं गए, आज भी वो फीलिंग नहीं हुआ उनसे, जो सेपरेशन का है वो फील नहीं हुआ। तो एक एक स्टेप जब आप मंदिर की सीढ़ी उतरते हो, यू शुड कंटेम्पलेट दैट। और हम क्या करते हैं, फेक स्माइल और 32 दांत। So the meeting is going to end in a minute, less than a minute. I'm closing the link. Join to the second link. ठीक है, मुझे नहीं पता आज हम संसार दावनल पूरा कर पाएंगे, बट जल्दी किसको है? नो वन इज इन द हरी। भैया आपने बहुत क्यूटली बोला है, हरे कृष्ण माता जी, मैं बढ़िया, ठीक है, बहुत चलो क्यूटली लेट्स एंड बोला। द मीटिंग है एंड गेट टू द सेकेंड हाँ लिंक। ज्वाइन इन द सेकेंड लिंक। ओके भैया।